दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बता दें कि बीजेपी में जश्न का माहौल। अभी हम बीजेपी के पटना स्थित दफ्तर में हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो देख रहे होंगे तमाम जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में बता दें कि 27 वर्षों के बाद जो है बीजेपी की घर वापसी हुई है। बता दें कि और इसके साथ साथ 2020 के विधानसभा चुनाव का भी परिणाम पर नजर डाला जाए तो उस समय बीजेपी के मात्र 8 सीट थी और इस बार जो सीट बढ़कर काफी बड़ी है, जो कि सत्ता के अंक के करीब लोग छू लिए हैं। और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता है पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं 27 वर्षों के बाद घर वापसी। देखिए 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा का वनवास खत्म हुआ है और विवाद के बनिस्बत विकास की सरकार आई और 100 का जवाब 100 से ही मिला। आज दिल्ली में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया, जिस प्रकार से शराब घोटाला किया और जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों के साथ साजिश की, दिल्ली की जनता ने 100 से ही शिकस्त दे दिया। तो ये विवाद की बनस्पत नरेंद्र मोदी के विकास की सरकार और आए थे तो कहे थे बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। और देखिए कि 1 करोड़ का तो टॉयलेट बना रखा था, 1 करोड़ का टॉयलेट, टोटो टॉयलेट। तो दिल्ली की जनता उनको जिस प्रकार से उन्होंने भड़वाने का काम किया दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने उनको स्पष्ट जवाब दे दिया कि अरविंद केजरीवाल आप घर में बैठिए। अरे 20 से ज्यादा कैंडिडेट तो उनका जमानत जब्त हो गया। तो देश जान चुका है बिहार में जो उपचुनाव से जो बिहार बही थी वो दिल्ली होते हुए फिर बिहार चुनाव में आएगी और 225 सीट 2025 में हम पार करेंगे। आपके सहयोगी जो दो थे बिहार के, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी, वहां तो चुनाव हार गए। नहीं, हम तो क्या कहा कि जनता ने विकास को चुना है, विवाद को नहीं चुना है। और दिल्ली की जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर यह साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली। और एनडीए का बंधन अटूट है, एनडीए एक है, चाहे वो भाजपा हो, लोजपा हो, चाहे वो जदयू हो, रालोमो हो, चाहे वो हम सेकुलर हो। हम लोग पांचों दल एक चट्टानी एकता की तरह हैं और 2025 में 225 सीट पार करके हम लोग दिखाएंगे। चलिए 2025 में 225 सीट पार करके दिखाएंगे। दिल्ली में आप लोग की 27 वर्षों के बाद घर वापसी हो गई। बिहार में क्या? दिल्ली में आपदा गई, खुशहाली आई। दिल्ली की जनता ने गंदे पानी से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली की जनता को नई सड़कें मिलेगी। दिल्ली की जनता जो बोलते ना क्लिनिक मोहल्ला, वो क्लिनिक मोहल्ला में कोई दवा नहीं मिलती, ना डॉक्टर बैठते थे, उससे छुटकारा मिली। आयुष्मान भारत का जो कार्ड है 5 लाख का नरेंद्र मोदी जी का, वो मिलेगा। और दिल्ली की जनता को एक सशक्त मुख्यमंत्री मिलेगा जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा। दिल्ली की जो इतने वादे किए केजरीवाल जी ने, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने झूठ किया। मैं शीश महल बनाया, 1 करोड़ का जो टॉयलेट बनाया, जनता सब जान गई है। और पहला इतिहास भारत में होगा जो जेल से रहते हुए सरकार चलाया। इतिहास भारत का, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल से सरकार चला और इस्तीफा नहीं दिया, हमारे संविधान का खंडन किया। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद बीजेपी की घर वापसी हुई है और लोग हैं जश्न मना रहे हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है 7 बजे दिल्ली वासियों को भी संबोधित करेंगे, जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ जाकर। और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता हैं जो देख होंगे, महिला कार्यकर्ता जो ढोलक नगाड़े बजाकर बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जश्न मना रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरीके से लोग जो है ढोलक बजा रही हैं। और इससे पहले जो है दिल्ली में 27 वर्षों के बाद दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, समझे। और केजरीवाल का अहंकार आ गया, केजरीवाल का अहंकार मोदी जी के कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं। अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से जश्न मना रहे, होली के रंग में डूब चुके हैं। अभी से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से बुलंदी है और कार्यकर्ता अबीर गुलाल लाकर लोग जो है जश्न मना रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे हैं महिला कार्यकर्ता जो है खासकर जो जश्न मना रहे हैं। और ऐसे में जो आपको तस्वीर दिखा रहे बीजेपी, बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय, वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके
तरीके से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद इसके बाद बिहार के में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है। मेरे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी हैं। 27 वर्षों के बाद घर वापसी। 27 वर्षों के बाद भ्रष्टाचार का अंत हुआ दिल्ली में और विकास की सरकार आई, कमल खिला है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजना, गरीबों को हक मिलेगा, तो केजरीवाल ने बहुत सताया। शीशमहल घोटाला पर दिल्ली में आप चुनाव प्रचार प्रसार भी करने गई थी, क्या वहाँ देखे? वहाँ देखा किस तरह से पूर्वांचल के भाई बहनों को कचरे में रहना पड़ता था, गंदा पानी पीना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी और प्रधानमंत्री की योजना को उनके घर तक नहीं पहुँचने देता था केजरीवाल। आज वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार का अंत हुआ, सुशासन आया, विकास आया और कमल खिल गया। और वहाँ का दिल्ली की जनता ने आज विकास को चुना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कि दिल्ली के नगरवासियों को जिन्होंने आज कमल को चुना है। बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? हमारा बिहार तो तय है, वो तो झांकी था, अभी तो बिहार में तय है, एनडीए की सरकार बनेगी भारी बहुमत से। आपके सहयोगी दल लेकिन वहाँ चुनाव हार गए, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी के। हम जीते हैं भाजपा, हम एनडीए जीते हैं, हार जीत तो होती रहती है, 1-2 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दोगुना सीट जीता है। ये पूरी तरीके से कार्यकर्ता है, जश्न मना रहे हैं। साफ तौर पे जो मोदी और को धन्यवाद लोग दे रहे हैं और इसके साथ साथ कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर में जो जश्न मना रहे हैं। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जो है हौसला बुलंद करेंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने के बाद सबकी अब निगाहें जो हैं बिहार विधानसभा चुनाव की ओर टिकी हुई है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री जो है कृषि मंत्री मंगल पांडे वो पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं में जो है पूरी तरीके से जश्न मना रहे कार्यकर्ता। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक जो साफ मैसेज दिया गया, बता दें कि 27 वर्षों के बाद जो है बीजेपी की घर वापसी हुई है। इससे पहले वहाँ सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी और उसके बाद जो 2020 में जब वहाँ का जब चुनाव हुआ था तो 2020 में मात्र बीजेपी 8 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार जो है उससे 3 से 4 गुना जो है बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, बीजेपी अब जो है केंद्र के में तो केंद्र में सत्ता में तो है ही है, और लेकिन दिल्ली के भी सेंट्रल की में भी वहाँ भी सत्ता में आती दिख रही है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जो जोश है पूरी तरीके से कार्यकर्ता रंगों के गुलाल में डूब चुके हैं। अभी से तमाम कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बता दें कि देख रहे होंगे तो लोग शंख नगाड़े भी बजाते नजर आ रहे हैं और बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और ऐसे में कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश रंग में जश्न में डूब चुके हैं और कार्यकर्ताओं पूरी तरीके से जश्न मनाते नजर दिख रहे हैं। एक लोग खुद अपने कंधे में ढोलक बांधकर और करते नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर जो तमाम विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में नजर डालेंगे। और मेरे साथ विधायक आशा सिंह ने दिल्ली चुनाव का परिणाम आ गया, बिहार पे भी नजर टिकी हुई है। बिहार का बारी है, दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हैं। 10 साल से केजरीवाल जी ने झूठा आश्वासन देकर जनता को रखे हैं, कि जनता को मोदी जी पर विश्वास है, जो सरकार बहुमत में ला के दिखाई। बिहार में कितना असर पड़ेगा इसका? बिहार अब की बारी बिहार का अब की बारी है, हम लोग लगे। अब की बार जहाँ से आप विधायक का आती है दानापुर से आती थी, लेकिन इस बार अगले बार अब की बार बिहार में बिहार के बारी बिहार के मुख्यमंत्री दानापुर से विधायिका आती थी, लेकिन अभी जो है वो
चुनाव हार गई हैं और वहाँ से जो रीतलाल यादव है वो विधायक है। वैसे में कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से जोश है, कार्यकर्ता आए होंगे, लोग बधाई मनाते आ रहे हैं। देख रहे होंगे खुद हाथ में लेकर जो ढोलक बजाते नजर दिख रही हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि लोग इस तरीके से जश्न मना रही हैं। अभी से ही होली के रंग में लोग जो है वो डूब चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देख रहे होंगे शंख नगाड़े बजाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीर जो गवाह देता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव बिहार में भी होगा इसका जो क्या नतीजा होगा यह भी सही परिणाम देखते नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो लोग हैं लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो कहा जाए तो एक तस्वीर जो है वो साफ हो गई है कि आने वाला विधानसभा चुनाव का क्या कुछ नतीजा होने वाला है। लोग जो है जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अब 27 वर्षों के बाद घर वापसी हुई है दिल्ली की। देखिए, सरकार में 27 साल बाद हम लोग एनडीए की सरकार आई है। आपदा ने अपने ही झाड़ू से अपनी सफाई कर ली और कमल का फूल खिल गया वहाँ। इसके लिए वहाँ की जितने पूर्वांचल हैं उन्होंने अपने मत को देकर ये साबित कर दिया कि अब दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली ने अपने मतों के द्वारा अपने दिल की बात कह दी और अब आई 27 वर्षों के बाद घर वापसी। मंत्री मोदी जी हाँ, 27 वर्षों के बाद हमारी जीत हुई है। यूँ कहें कि आपके पाप का सफाया हो गया है। दिल्ली की जनता एकदम पूरी तरह से मैंने उससे त्रस्त थी। झूठे जुमलेबाजी से दिल्ली थक चुकी थी। इस ये दिल्ली की जीत नहीं है, बिहार की जीत है, क्योंकि दिल्ली में अधिकांशतः हमारे बिहार के भाई बहन ही रहते हैं और उन्होंने ये जीत दिलवाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कह रहे कि बिहार में कितना असर पड़ेगा इस साल विधानसभा बिहार में तो असर पड़ चुका है। आप देखिए कि उपचुनाव में हमारी किस तरह से एनडीए की सरकार जीती थी और आने वाले समय में भी ये आगाज है। ये हमारे विपक्षी जो है उनके कान में आज जाकर देखिए किस तरह का बाजा बज रहा होगा और ये आगाज है हमारा। आने वाले समय में एनडीए की इसी तरह से बहुमत की सरकार आएगी और हम इसी तरह से ढोल लगाना बजाते हुए आपका स्वागत करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में सरकार आई है उसी तरीके से बिहार में भी सरकार आएगी और महिला कार्यकर्ता पूरी तरीके से जो जोश में है कि आने वाला जब बिहार में विधानसभा चुनाव का भी परिणाम आएगा तो इसी तरीके से आएगा और हम लोग ढोल नगाड़े बजाकर बधाई देंगे और बिहार की जनता को हम लोग सेवा करेंगे। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 पटना।